गाइस अब हम इस वीडियो में करेंगे चैप्टर द टाइगर किंग इंग्लिश का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 द टाइगर किंग। इसका राइटर है कल्कि। ये कहानी बेसिकली एक किंग के बारे में है जो 10 दिन का होता है और वो 10 दिन के अंदर ही बोलना चालू कर देता है और वो अनएक्सपेक्टेड होता है सबके लिए, सब हैरान रहते हैं। और वो जो फिलोसोफर्स होते हैं या जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो उसकी डेथ की मतलब कि डेथ को प्रिडिक्ट करते हैं कि इसकी डेथ होगी। तो वो किंग बोलता है 10 दिन का बच्चा होता है कि हाँ वो तो सबको पता है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। लेकिन वो बोलता है कि अगर तुम मेरे डेथ का रीज़न बताओ कि किस वजह से होगी तो मैं मानूँ। फिर वो एस्ट्रोलॉजर्स एक प्रेडिक्ट करते हैं कि तुम्हारी डेथ एक किंग के द्वारा होगी, जो कि मतलब एक लोयन के द्वारा होगी। तुम्हें लोयन ये मारेगा, ठीक है। तो फिर ये किंग क्या करता है, 20 साल की उम्र में ये पहला किंग मार देता है और ये बोलता है कि मैं आपने जो ये प्रेडिक्ट किया मेरे डेथ के रीज़न, मैं इसको नहीं होने दूंगा और मैं 100 किंग को मार दूंगा। जो कि किंग है मतलब कि जो लोयन है 100 लोयन को मार दूंगा, लेकिन आपका जो ये है भविष्यवाणी इसको मैं सच नहीं होने दूंगा। फिर वो 20 साल की उम्र में लोयन को मारना चालू कर देता है, धीरे धीरे मारता रहता है। वो पहला किंग मारता है फिर उसको बताता है कि मैंने फर्स्ट किंग मार दिया है और मैं आपका ये जो भविष्यवाणी इसको गलत प्रूव कर ही रहूँगा, ठीक है। फिर आगे उसके रीज़न जो उसका जो एरिया होता है जहाँ पे वो राज कर रहा होता है, उधर टाइगर की क्या कमी हो जाती है फिर, क्योंकि ये लगातार मारते रहते हैं। अब टाइगर की कमी हो गई तो फिर ये दीवान को ऑर्डर देता है कि आसपास के राज्य में पता करो कि इस राज्य में टाइगर की संख्या ज़्यादा है और उधर कोई ऐसी पैसे वाली पार्टी है या मतलब कोई ऐसी रिच फैमिली है जिसकी बेटी से मैं शादी कर सकता हूँ। तो उसको फिर राजा बता देता है, दीवान उसको सब बता देता है कि ये है ऐसा। फिर उसको एक मिल जाती है, पसंद आ जाती है एक लड़की, तो उससे वो शादी कर लेता है। फिर वो जब भी अपने फादर इन लॉ के घर पे जाता है तो हर बार 4 से 5 जो टाइगर है उनको किल करके आता है। ऐसे करते करते धीरे धीरे वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। एंड उसके फिर फादर इन लॉ के उस राज में भी टाइगर की क्या कमी हो जाती है। फिर इससे क्या होता है, वो परेशान होता है कि वो टाइगर कैसे मारेगा। तो फिर वो बेसिकली उसके 99 टाइगर जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब बचा है एक 100 टाइगर। अब वो दीवान को ऑर्डर देता है कि मुझे नहीं पता, कहीं से भी टाइगर लाओ। फिर दीवान क्या करता है, कहीं से एक टाइगर अरेंज करके उसके राज्य में छोड़ देता है ताकि किंग उसको मार दे। अब बेसिकली होता क्या है, जब वो जाता है किंग उसको मारने टाइगर को जंगल में, तो उधर वो शूट करता है गोली से, लेकिन जो है वो गोली टाइगर को टच नहीं होती है और टाइगर ऐसे ही गिर जाता है डर से। वो टाइगर बेसिकली एक जू का टाइगर होता है, तो वो ऐसे ही बैठ जाता है। अब किंग सोचता है कि वो तो मर गया। फिर वो दीवान को ऑर्डर देता है कि इसको मेरे राज्य में पेश करो, इसको मेरे महल में पेश करो। अब जैसे दीवान और सैनिक वगैरह उसको लेने जाते हैं तो वो जिंदा होता है। फिर जो दीवान वो डिसाइड करती है कि हम इसको मार देंगे और इसके बारे में राजा को कुछ नहीं बताएंगे। तो वो ले जाते हैं ऐसे, तो टाइगर खुश होता है, टाइगर तो डेथ हो जाती है। फिर किंग खुश होता है कि उसने 100 टाइगर कंप्लीट कर लिए हैं और वो इस जो है ये उसको क्या है, उसको प्रूव नहीं होने देगा सही। फिर क्या होता है तो अभी देख रहे हैं फिर क्या होता है बेसिकली। फिर वो टाइगर को लेकर आते हैं तो दीवान खुश हो जाता है कि हाँ मैंने 100 टाइगर कंप्लीट कर दिए, अब मैं इसको गलत प्रूव कर दूंगा। फिर वो बोलता है कि अब मैं अपनी जनता के लिए काम करूँगा और अब मेरे को अपनी मौत का कोई डर नहीं है टाइगर से। तो आसपास के टाइगर सब ख़त्म हो गए हैं। फिर देखते हैं उसमें आगे, तो फिर उसके बेटे का बर्थडे होता है एक दिन, तो वो जाता है मार्केट में उसके लिए कोई गिफ्ट लेना, अच्छा सा गिफ्ट। तो उसे कोई पसंद नहीं आता है, खास कर अच्छे अच्छे गिफ्ट रहते हैं। फिर एक शॉप पे जाता है तो उधर एक टाइगर होता है, वुडन टाइगर, जो कि लकड़ी का बना होता है। तो जो राजा उससे रेट पूछता है तो वो दुकानदार उसको थोड़ा बढ़ा के रेट बोलता है ताकि ऐसा नहीं लगे कि राजा को सस्ती चीज़ दे रहा है। तो उसको पसंद आ जाता है वो टाइगर और वो उसको ख़रीद लेता है। खरीद कर वो जैसे बेसी उसमें जाता है अपने बेटे को गिफ्ट कर देता है। फिर उस नेक्स्ट डे वो बेटे के साथ खेलता रहता है टाइगर से। तो वो टाइगर क्या है, ज़्यादा लोकल था, ज़्यादा ऐसा महंगा भी नहीं था, तो वो अनफिनिश था। उसमें से छोटी लकड़ी बाहर निकली होती है, वो राजा को हाथ में लग जाती है और राजा को लकड़ी लग जाती है। तो फिर क्या है होता है, उस राजा की इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, डॉक्टर वगैरह आते हैं, सब उसको ट्रीट करते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है, डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर देते हैं, लेकिन फिर डॉक्टर बोलते हैं कि ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल बट द किंग वॉज डाइड। मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ लेकिन किंग की डेथ हो गई। इस कहानी में इतना ही दिया हुआ है और अगर आप एक बार NCERT से रीड कर लोगे तो इसमें आपका काम हो जाएगा। थैंक यू। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।